नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परिहार शुद्धि संयम का जीव आहार मिश्र और आहार में क्यों नहीं रहता, और वेद भी एक ही क्यों रहता है? ओम। परिहार विशुद्धि संयमी महान मुनि होते हैं, वो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम से भी ऊपर होते हैं, और वो जीवों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। उनसे किसी भी जीव का घातपात नहीं होता। वे हमेशा हर रोज 2 गव्युति प्रमाण विहार करते हैं, और 30 साल तक उनका जीवन घर में बड़े आनंद से बीतता है। उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के बस पृथक तक केवली श्रुत केवली के महान ज्ञानियों के चरणों में शास्त्राभ्यास करते हैं, प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास करते हैं, और उसके बल पर उनको एक परिहार विशुद्धि टाइप की रिद्धि संयम प्रकट होता है। और फिर वे आहार चर्या तो करते हैं, लेकिन उन्हें आहारक शरीर की व्यवस्था उनके साथ नहीं घटती है। इस सिद्धांत है शास्त्र का। इस पर हम क्यों नहीं होता है, इसके लिए हमें ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ नहीं होती हैं। प्रथमोपसम सम्यक भी उसके साथ नहीं होता है। और तो ये सिद्धांत को हम सिद्धांत रूप से एक बार समझ लें, फिर विशेष विद्वानों के सानिध्य में इस पर और चर्चा करें कि परिहार विशुद्धि के साथ आहार मिश्र ये वाले संयम नहीं पाए जाते हैं। हमारे वेद भी एक ही होता है। वेद पुरुष वेद ही होता है। स्त्री और नपुंसक वेद वाले को ये परिहार विशुद्धि संयम जमता नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है। इस टाइप से भाव स्त्री वेदी भाव नपुंसक वेदी है। द्रव्य से तो हर हाल में सब पुल्लिंग ही है, लेकिन भाव स्त्री वेदी और भाव नपुंसक वेदी भी होगा तो भी उसको नहीं होगा ये परिहार विशुद्धि संयम। और कोई? हाँ, उधर खड़े हो ताकि भगवान की वेदी भी आ जाएगी। ये श्री जी की मूर्ति आएगी। आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, जन्म के साथ सोदरम इंद्र बालक को सुमेरु पर्वत पे लेके जाते हैं, तो तुरंत का जन्मा हुआ बालक पालक की मान करके कैसे बिठा दिया जाता है, कैसे बैठ जाया करते हैं? शंका का समाधान करवाइए। आपका बालक थोड़ी है, वो तीर्थंकर बालक है। और तीर्थंकर बालक या कुछ ऐसे सक्षम पुरुष भी हो सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद ही और उनमें ऐसी क्षमता पाई जाए। वैसे भी प्रकरण ऐसा मिलता है कि उन्हें इंद्र अपनी गोद में लेके जाता है और फिर वहाँ व्यवस्थित आसन पर बिठाता है। तो ये साधारण इंसानों के बच्चे नहीं हैं, और उनकी वैसी योग्यता है, वैसी क्षमता है, वैसा पुण्य लेके वो जीव आए हैं, उनके साथ वो सब विधि होना है, तो उनके शरीर की परिपक्वता भी उसी टाइप की होती है। और जन्म से ही 3 ज्ञान लेके आए, उन्हें अवधि ज्ञान तक है, उन्हें पता है कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या चल रहा है, उन्हें वो सब 3 ज्ञान के धारी हैं जन्म से ही। ऐसे में इस तरह का प्रश्न उन पर लागू नहीं होता है। वो योग्य सक्षम पुण्यशाली जीवात्मा हैं, उनके दर्शन को सौधर्मेंद्र आए हैं, सारी देवता उनकी व्यवस्था बना रहे। इसका मतलब है कि एकदम सादा वाला काम नहीं है। ओम नमो नमो। और किसी का कोई प्रश्न? ये मत बोलो कि और किसी का प्रश्न, जो होगा उस आता जाएगा, खड़ा होता जाएगा। समय जिन जिनका प्रश्न है वो यहाँ पर आगे आके बैठ जाए।
नंबर अपना आएगा। और जो खड़े होके नहीं आ सकते वो इनकी तरह सरक करके आ जा रहे हैं। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी ये जिज्ञासा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, लेकिन जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और वे लोग धर्म के कार्य में लगाते हैं, तो उनको कैसा फल मिलेगा? कम से कम 30 जीवों का घात करके तो पैसा नहीं कमाना चाहिए। और 30 जीवों के घात के बिना, 10 जीवों को भयंकर तकलीफ पहुंचाए बिना, अगर कहीं से थोड़ा सा टैक्स मार लिया, कहीं से कोई कम ज़्यादा तौल लिया और इस टाइप से जो पैसा कमाया, इस टाइप की जो बेईमानी है, उसका पैसा धर्म में लगाया, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने ये समझ लिया कि इस तरह से उसको पुण्य हो जाएगा और इस तरह से हो सकता है कि किसी गुरुकुल का, किसी अनाथालय का विकास और उद्धार भी हो जाए। बाकी इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती नहीं हैं, टिकती नहीं हैं। किसी तरह की बेईमानी और किसी तरह की चोरी चपाटी करके धर्म ध्यान करने की बजाय अच्छा है कि अपन शांत सरल जीवन जिएं, भले कम दान करें लेकिन वह ईमानदारी का हो। नमोस्तु। और खुद की ही भक्ति से करना चाहिए, खुद की शक्ति से करना चाहिए। ओम। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार मेरा नित्य नियम 365 दिन का अभिषेक का नियम है, लेकिन जैसे महाराज जी के आहार विहार के अंदर अगर मेरा कोई अभिषेक का अगर नियम छूटता है तो मेरे को कुछ पुण्य की कुछ कमी तो नहीं होगी और मेरा नियम का पालन तो होगा कि नहीं होगा? मुनिराजों के विहार, मुनिराजों के आहार आदि देखा जाए तो मुख्य है, वो नैमित्तिक है। देव पूजा तो नित्य है, मुनिराज आदि का आगमन नैमित्तिक है, तो नित्य कर्म भी करना चाहिए और नैमित्तिक कर्म भी। लेकिन आप निरंतर विहार में हैं, जिनालय वगैरह का कोई संयोग नहीं बन रहा है और अभिषेक छूट गया, पूजा छूट गई, तो मेरी समझ से देवशास्त्र गुरु बराबर हैं। अगर हमने गुरु की भी सेवा की, पूरी वैयावृत्ति की, पूरा विहार करा, ठीक से आहार कराया, आहार में उनकी पूजा कर ली, तो अभी आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। लेकिन जानबूझ करके नहीं छोड़ना कि आज मुझे महाराज जी का विहार कराने जाना है, जबकि आप 6 बजे अभिषेक कर सकते हैं और 6:15 बजे विहार होना, 6:30 बजे। आप चाहते तो पहले कर सकते थे, चाहते तो आके 8 बजे कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के गोल गोल करके कि आज तो मुझे आहार देना है तो आज मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा, तो जानबूझ करके अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोष है। क्योंकि तुम जानबूझ करके, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास वस्त्र हैं, तुम्हारे पास अवसर है, जानबूझ के नहीं करिएगा। बाकी मुनि राजों की सेवा से बढ़ के इस कलयुग में मुझे लगता और कोई धर्म नहीं है। कौन इसमें 10-10 किलोमीटर कौन पैदल चलने की हिम्मत करता है? जो चलते हैं उनके हाथ पांव दुखने लगते, फिर भी अगले दिन हाजिर हो जाते हैं, फिर सुबह हाजिर, फिर शाम को हाजिर। तो मुझे लगता है कि भगवान जी की पूजा से ज़्यादा तो ये परीक्षा का मौका है और उसमें शामिल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओम। कई लोग बहाना कर लेते हैं, मुझे पूजा करना है, अभिषेक करना है, इसलिए मैं बिहार में नहीं जाऊंगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि रोज पूजा करने वाला है लेकिन बिहार है, बिहार में तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि बिहार में तो कम लोग रहते हैं, कम से कम 2-4 मुनिराज हैं तो 10-20 आदमी तो साथ में हों, वो भी तो एक बड़ी प्रभावना है, वो भी तो बड़ी पूजा है। कदम कदम पर पूजा होती, उसमें परिणाम ऊंचे नीचे होते। बार बार आप गाड़ी में बैठ जाओ, फिर कहते हैं नहीं अब चलो, अब हैं गुरुदेव चल रहे तो अपन और चलो। फिर ऐसे लगता है कि आप पानी पी लो, कुछ नाश्ता मिल जाए, फिर सोचते कि आचार्य श्री महाराज जी तो एक ही बार लेके चल रहे और अपन क्या थोड़ा शांति रखते हैं, पहुंचने के बाद टूट पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा तप है। ओम। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न वास्तु से संबंधित है। नव देवताओं में जिन चैताल्य आते हैं, तो जिन चैताल्यों में किसी कारणवश यदि गलती से
जिन प्रतिमाओं में या वेदियों में या अन्य किसी निर्माण में अगर त्रुटि होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है और उसको ठीक कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जिन्हालय पहले से जो बने हैं उनका तो जैसा है सो ठीक है, और उनका जीर्णोद्धार करने का मौका मिल रहा है तो फिर उसको ठीक ढंग से पूरे वास्तु और विधान के साथ करना चाहिए। अगर वो चूने वगैरह का मंदिर है तो आप चाहें तो पूरी वेदी वगैरह भी निकाल करके वो पूरा पत्थर का बना है, लेकिन अगर वेदी नहीं निकालना है, चूने का मंदिर नहीं पक्का मंदिर है, तो वेदी वैसी रहने दो, लेकिन बाकी जितने सारे सुधार हो सकते हैं वो सब करो, ताकि पुरखों ने मंदिर बनाया था वो आज तक है, और आज आप उसको ऐसे करो कि 200-400 साल और रहा है। फिर मंदिर में खास दिशा का ध्यान होता है कि पूरब दिशा या उत्तर दिशा में मुंह हो। कभी जीर्णोद्धार करने का मौका मिलता है तो दिशाओं वगैरह के हिसाब से वापस उसको चेंज करके, लेकिन ये विवेक से ही हो, समाज की सलाह से हो, मनमानी ना हो। और ऐसे ही कई बार वेदियाँ, एक के बोले मंदिर में तो 8 ही वेदी हैं, एक और बना दो, तो यहाँ आग्नेय कोण में बना दी। मंदिर की दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। और दरवाजे खिड़की वगैरह की भी एक अपनी व्यवस्था है, तो विवेक पूर्वक जीर्णोद्धार, नए सुधार भी किए जा सकते हैं, लेकिन मूल से छेड़छाड़ ना हो और समाज की आपस में सहमति बन जाना चाहिए। अब यही कि देख लो आप, जैसे अंदर में 8 वेदियां हैं, जबकि 5 हों, 8 हों, 9 हों, जो भी हों एक ही जगह हों, लेकिन समवेदियां नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो 9 होना चाहिए, तो 8 तो हो गई वहाँ, और 9 भी किसी ने इतने टाइम सुझाया होगा कि भाई तो ये 9 भी हो गई यहाँ आग्नेय कोण में। कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ वेदी है, सीधे मूल नायक दिखते हैं, फिर अंदर दर्शन करते और बाहर निकल जाते हैं। तो विचार करें तो यहाँ वेदी नहीं होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। अब अंदर एक वेदी बनाएं तो भुजा खंडित होती है, एक और बनाएं तो 10 होती हैं। ऐसे में प्रज्ञावान साधक या विद्वान का निमित्त लेकर के और सुधार करना चाहिए, बाकी ये उपयुक्त नहीं है। और अगर इसे उपयुक्त मानते हैं तो इनके सामने एक वेदी और होना चाहिए, तो वहाँ एक वेदी और होगी तो वापस 10 वेदियाँ हो जाएंगी। तो सम संख्या में वेदी होना नहीं चाहिए, वेदी पर सम संख्या में प्रतिमाएं नहीं होना चाहिए। तो फिर अंदर ही हो सकता है कि जो जगह अभी खाली पड़ी है, एक वेदी इधर हो एक उधर हो, 10 नहीं हो, 9 कैसे हो? तो फिर जो भगवान के पीछे है श्री जी ठीक पीठ पर, उन भगवान को वहाँ से विराजमान यहाँ किया जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग किया जाए विद्वान की, समाज की सहमति से। कुछ भी करना है विवेक से, श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही हो। ओम। नमोस्तु आचार्य। विकास जैन जयपुर से। जैन शास्त्र के अनुसार कृष्ण जी नरक में गए हैं एवं हिंदू समाज कहती है कि स्वर्ग में गए हैं, तो कौन सा सही है? वो 9वीं नारायण हैं, जहाँ गए हैं अच्छी जगह गए हैं। श्रावकों को इस बखेड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मान लो तुम्हारे कानून अनुसार वो वर्तमान में नरक में भी हैं, तो आगे आने वाली 24वीं में 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं। अपन तो सब यहीं फड़फड़ाते रह जाएंगे और तीर्थंकर होके वो मोक्ष भी चले जाएंगे। दूसरा, एक अच्छे विद्वान हुए हैं, उनसे जब किसी ने कहा कि आप कैसे मानते हो कि वो नरक गए हैं, आप कैसे कहते हो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी नरक चले गए, तो उनने जवाब दिया कि देखिए, श्री कृष्ण जी जिंदगी भर सुधारवादी रहे और उन्होंने सबका भला ही भला किया। अंत समय में भी उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर की बजाय नीचे भेजो, ताकि मैं नीचे चला जाऊं, ताकि वहाँ के लोगों का भी सुधार कर सकूं।
तो अगर आप ठेठ बात करेंगे तो कई लोगों को आपकी बात पचेगी नहीं, इसलिए हर जगह विवेकपूर्ण शब्दों का प्रयोग करिए। और होनहार परमात्मा है, त्रिकाल चौबीसी की पूजा में आप पूजा भी कर रहे हो, तो अगर किसी को आप जवाब भी दो तो इसको इसी ढंग से बोलो कि भाई देखो किताबों में तो ऐसा लिखा है, लेकिन किताबों में ये भी लिखा है कि वो आगे 16वें तीर्थंकर होने वाले हैं, और आज जो पूजा की किताब है उसमें त्रिकाल चौबीसी की पूजा में उनकी भी हम पूजा करते हैं। इसी मुद्रा में नहीं करते हैं, उनके आगे की चौबीसी वाली मुद्रा में उनकी आज भी अर्घ चढ़ा के पूजा करते हैं। नीचा दिखाने की या इस टाइप की कोशिश मत करो किसी को, नहीं तो लोग जो हैं वो आजकल बिल्कुल भी समझते नहीं, पसंद नहीं करते। ओम नमस्ते आचार्य श्री। पारस सोगानी जयपुर से। भगवान और गुरु की भक्ति में भावुक हो जाते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो क्या यह शुभ है या अशुभ? अच्छा है, गुरु की भक्ति में भावुक होना, देव शास्त्र गुरु की आराधना में विगलित होना, भावुक होना अच्छी बात है। ऐसे आता है कि मुनिराज के दर्शन देख करके कुछ लोग तो नाच पड़ते हैं, कुछ लोग चरण पर सिर रखते और उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू झलक पड़ते हैं। तो भावुक होना, भाव विभोर होना तो अच्छा गुण है, लेकिन जबरदस्ती पानी निकालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। दिखावा नहीं करना, सहज रूप से भक्ति करना चाहिए। ओम नमस्ते आचार्य श्री। महेश पचोरी पारसोला से। हमें किसी की बहुत याद आती है, मन उनके चरणों में पावन सानिध्य से दूर नहीं रहना चाहता, तो क्या पुरुषार्थ करें? उनके ही पास रहो चरणों में, और क्या पुरुषार्थ करना। निपट गए। नमस्ते आचार्य श्री। दिनेश जैन दिल्ली से। मनुष्य पर्याय में मान कषाय की मुख्यता है, लेकिन 10वें उपशांत कषाय गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ के उदर रह जाता है, सूक्ष्म मान क्यों नहीं? एक व्यवस्था है, सिद्धांत है, जो वस्तु व्यवस्था है उसी शास्त्रों में कहा है। ये बात ठीक है कि मानव पर्याय में मान की मुख्यता है। इंसानों में अहंकार बहुत पाया जाता है, सबों में ही पाया जाता है। पशुओं में मायाचारी बहुत पाई जाती है, जरा जरा सी बात में। आज ही एक गाय वहाँ खड़ी थी और वो वहाँ भोजन वगैरह लोग कर रहे थे, तो और फिर क्या किया, किसी ने दरवाज़ा बंद किया, तो मैंने कहा, इशारा किया कि इसको भी कुछ दे दो। तो कोई व्यक्ति लेके आया, पूरी लेके आया, एक दूसरा पता नहीं उसको कैसे हाथ लग गई, काजू कतली लेके आया ऐसा। तो गाय ने वो पूरी तो एक तरफ छोड़ी, सबसे पहले उसको भी पता है कि पूरी तो कल परसों कभी कोई दे भी देगा, लेकिन काजू कतली। तो लोभ भी है, मायाचारी भी है, अपनी वस्तु छोड़ करके दूसरी की पहले खाते हैं, पास में रखी हुई की बजाय दूर की पहले खाते हैं। तो पशुओं में मायाचारी, लोभ होता है देवों में, और विभूति होना और चाहिए और चाहिए, और मनुष्यों में मान की अधिकता होती है, मान के पीछे वो कुछ भी। लेकिन जब ये कसाएं खत्म होती हैं, जब इनकी विसंयोजना होती है, तो एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, अंत में सूक्ष्म लोभ बचता है और उसका 10वें गुण स्थान में नाश होता है। तब मोह का पूरी तरह से नाश होता है, जीव आगे जाके घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञानी बनता है, बाद में सिद्ध बनता है। नमस्ते आचार्य श्री। अजमेर से कोमल जैन। मुनि आर्य का हम गृहस्थों को तो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्रीम आदि का त्याग कराते हैं, लेकिन आजकल तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ही इंटरनेशनल ब्रांड के क्रीम, शैम्पू, सन स्क्रीन यूज करते हैं, तो साधु पहले उनका त्याग क्यों नहीं कराते? ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के नाम बताओ बोलने का सबसे पहले तो। और दूसरी बात, ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को पूजा विधान के लिए, प्रवचन वगैरह के लिए, भोजन के लिए बुलाना बंद कर दो, तो अपने आप टाएं टाएं फिस हो जाएंगे।
कोई भी त्यागी व्रती है उसकी शोभा त्याग और व्रत से है, साड़ी की चमक से नहीं, कपड़ों की चमक से नहीं हैं। कई लोग तो बाल तक काले करके बैठते हैं व्रती, क्या जरूरत पड़ी है? वैराग्य का मार्ग है, वैराग्य के मार्ग में शरीर का श्रृंगार थोड़ी किया जाता। पहले ही प्रतिमा में संसार शरीर भोग निर्विणा शब्द आया है। संसार से शरीर से भोगों से जो विरक्त हैं वो व्रती हैं, देशव्रती हैं, पहली प्रतिमाधारी हैं, दूसरी प्रतिमाधारी हैं। तो व्रती जनों को बड़ा विवेक रखना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके समाज सीखता भी है और आलोचना भी करता है। ओम नमस्ते। राहुल जैन आगरा से, क्या छिद्र वस्त्र पहनकर धोती अभिषेक कर सकते? धोती पहनकर छिद्र वस्त्र? देखो, ऐसे मना किया है कि फटे हुए, छिद्र वाले, कटे हुए, जले हुए ऐसे कपड़े पहन करके ना पूजा करना चाहिए और ना अभिषेक करना चाहिए। लेकिन आप और ऐसे में श्रावक की बुद्धिमानी ये है कि वो अपने खुद के कपड़े हर हाल में, आपकी सूटकेस में, आपके थैले में हर हाल में एक जोड़ी धोती दुपट्टा बढ़िया वाला साथ में रहना चाहिए। नमस्ते आचार्य जी। प्रीति गंगवाल, और दूसरी बात है कि कभी आप अचानक कहीं पहुंचे हैं और वहाँ धुले हुए कपड़ों में आपको ऐसा ही कपड़ा मिला जो फटा हुआ है और कपड़े हैं ही नहीं, आपके पास भी नहीं है, और ये विधि आपको फिर दूसरे समय करने को मिलने वाली है नहीं, तो भले आप कर लो, लेकिन उसके प्रायश्चित गुरुदेव वगैरह से प्रायश्चित लो या एकादेकासन करो। ओम। प्रीति गंगवाल, स्त्रियों के 3 दिन अशुद्धियों में देवशास्त्र गुरु से दूर रहते हैं, तो कौन सा अंतराय कर्म का उदय है? अभी तो मातृवर्ग की एक व्यवस्था है। स्त्रियों के जो अशौच होता है, 3 दिन का ऋतुकाल होता है, उसमें उन्हें मंदिर जाना, भक्ति करना, पूजा करना, आहार देना, भोजन बनाना, किताबें पढ़ना, ये सब के लिए मना किया है। और शांत एक कोने में एक तरफ ठीक ठाक शांति से बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा तत्व चिंतन करना, भगवान के गुणों का, आत्मा के गुणों का चिंतन करना और नश्वरता का, 12 भावनाओं का विचार करना। और यहाँ तक कि बच्चों को भी ज़्यादा पास नहीं फटकने देना, इधर उधर की बातें नहीं सोचना, इधर उधर के चित्र नहीं देखना, इधर उधर के लोगों को नहीं देखना, ऐसे टीवी सीरियल पिक्चर्स नहीं देखना जो आपको प्रभावित करते हैं। तो बड़ा विवेक का समय होता है। लेकिन आजकल तो बोले कि ये तो सब चलता है, ये तो पुराने लोगों की सोच है, ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त असर होता है। रासायनिक पदार्थ हैं, मान लीजिए वो होते हैं आजकल, जैसे फिनाइल है, जैसे अब अगर आप शरीर पर फिनाइल चिपड़ लें तो आपको कैसा लगेगा? या इस तरह का कोई और दूसरा रासायनिक पदार्थ आपको टच कर गया है, या कोरोना के परमाणु, दूसरा बीमार था, आप उससे बात करके उसकी सेवा करके और आप खुद संक्रमित हो गए। ऐसे ही ये बात है कि इस काल में जो विसर्जन होता है मल का, रक्त का, उसमें भी इसी तरह की रासायनिक प्रक्रिया रही है और वो दूसरों को भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वस्तुओं को प्रभावित करता है, वातावरण को प्रभावित करता है। जिन देशों में धर्म की मान्यता नहीं है उन देशों तक में इसकी मान्यता है। बोले इस समय महिलाओं को फैक्ट्री में नहीं जाने देना, जहाँ गेहूँ, जहाँ धान्य रखा वहाँ नहीं घुसने देना, खेतों में जाते हैं तो बोले खेत खराब हो जाते हैं। वो महिला का दोष नहीं है, और जो शरीर की जो रासायनिक प्रक्रिया है ना, अरे भाई यहीं देख लो, किसी को उल्टी हो जाए कितने लोग उसके पास बैठेंगे, बैठने की कोशिश भी करेंगे तो वापस किसी ना किसी को उल्टी। इसी टाइप की व्यवस्था है और ये इनको अनुसरण करना चाहिए, विवेक से मानना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, समस्त मुनि सन की जय। आचार्य श्री, एक समस्या से हम रोज अभिषेक करने वालों को 2-4 होना ही पड़ता है। अभिषेक करते हैं, उसके बाद शांति धारा करते हैं,
इतने में ही कोई दूसरे सज्जन आते हैं, वो भी कहते हैं भाई अभिषेक दिखा दो, जबकि कई जगह इसके लिए मना किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और सज्जन यदि रोज रोज ऐसा करते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि 2 मिनट पहले ही आ जाया करो, और कभी कभार ऐसा होता है तो कर लेना चाहिए, अभिषेक दिखा देना चाहिए, दिखा देना चाहिए। और एक बात है, अभिषेक की बात शांति धारा कर ली, अच्छी बात है। सामाजिक व्यवस्था के लिए नियम बना देते कि भाई अब शांति धारा हो गई, अब अभिषेक नहीं होगा। लेकिन अगर कभी मजबूरी में किसी कारणवश करना पड़े अभिषेक, कोई कहे कि मैं अभी आया हूँ, मुझे तो देखना ही है, बिना देखे भोजन नहीं करता, तो उसको दिखा देने में कोई पाप नहीं है। कहीं ने उसने हवा बना दिया, बोले अभिषेक शांति धारा के बाद तुमने अभिषेक किया तो नरक चले जाओगे। भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, शांति धारा भी कर रहा, अभिषेक भी कर रहा, और पीछे से अगर उसने कर दिया तो कहाँ जाएगा सीधा? तो स्वर्ग कौन जाएगा? तो ये एकदम लकीर के फकीर नहीं बनना पड़ता है। समझा तो रोज रोज कोई ऐसा कर रहा है तो भाई ऐसा रोज मत करिए आप, क्या बात है, आज क्यों लेट हो गए? और प्रेम से समझा करके, और उनको खुद भी समझना चाहिए कि रोज हम जाके ऐसा करते हैं, ठीक नहीं है। बाकी कोशिश ये हो कि सामाजिक विधि के अनुसार मंदिर का एक नियम हो, एक निश्चित घंटे 2 घंटे का समय हो, उसमें अभिषेक हो, शांति धारा हो, और फिर बंद हो जाए। और अगर किसी को द्वारा कहीं जैसे ये भी हो सकता है कि आप द्वारा कोई शांति धारा करते हो तो कर लो, लेकिन 8 बजे का आखिरी समय है, उसके बाद कुछ नहीं। माने जो व्यवस्था मंदिर में आप लोगों ने बना रखी है उसका अनुसरण करना। ऐसा नहीं कि एक बार शांति धारा हो गई तो अब नहीं हो सकती, हो सकती है, दूसरे भगवान की हो सकती है, दूसरी वेदी पर हो सकती है, लेकिन वो नियम आप लोगों का चलना चाहिए। एक खेल नहीं हो जाएगा, एक तो सवेरे 6 बजे किया, दूसरा सुबह शाम को 4 बजे कर रहा। नमोस्तु आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोला जाता है हमारे साथ। जैसे कि एक साधारण भाषा में कहते हैं थारी सौगन में तो काई नहीं कमा रही उतार से, जबकि उसमें हम फिर भी कमा लेते हैं। इसलिए तो सौगंध उसकी खाते हैं। तो आचार्य श्री, उससे जो हमारा पाप का बंध बनता है, उस पाप के बंध को क्या हम दान देकर उसका क्षय कर सकते हैं? और अगर क्षय कर सकते हैं तो उसकी हमारी जो कमाई गई धनराशि है उसमें से कितना प्रतिशत हमें दान करना चाहिए? और जो लोग दान नहीं कर पाते हैं या नहीं करने की भावना रखते हैं, उनको कैसे प्रेरणा देवें कि वो आगे दान की ओर अग्रसर हो? जो कमाई होती है उसमें से कम 6% दान करने का नियम है। कम से कम 6% आपको निकालो। भले आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये में से 6 रुपये चाहे आप खुद की पूजा के द्रव्य के लिए निकाल लो, कि आज मैं एक मुट्ठी इलायची चढ़ा के, फल चढ़ा करके पूजा करूँगा, या आज मैं कुछ फल ले करके मुनिराजों के लिए आहार दूंगा। मतलब जो भी आपकी कमाई है उसमें से 6% तो निकालना ही चाहिए। दूसरा, झूठ और चोरी वगैरह करके व्यापार नहीं करना चाहिए। साफ सुथरा जीवन है, और बात बात में सौगंध तो खाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी कसम, तुम्हारी सौगंध, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। अगर सच में कोई बात पर बात चढ़ गई, जरूरी है तो ही कहें कि देखिए भाई मैं भगवान के नाम लेके कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप रोज़ रोज़ ऐसे करेंगे तो उसका ठीक नहीं है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यापार में छोटा मोटा होता है तो बस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहो कि भाई देखो इतने में, जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमको जमता नहीं है, इतने में मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। इसमें आ गया कि आपके इसमें मार्जिन नहीं निकल रहा है, तो शब्दों का प्रयोग करना भी सीखें। और धारी सौगंध कह दिया तो नुकसान तो उसका ही हुआ ना फिर। नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि संसार में 2 ही मतलब स्त्री और पुरुष दोनों से संसार चलता है। जैसे यहाँ तक कि तीर्थंकर का जन्म भी स्त्री की कोख से होता है, फिर भी पूजा में कहा जाता है कि संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। क्यों महिलाओं के साथ, क्यों? महिलाओं के लिए ऐसा कहा है, संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वरा। अब देखा जाए तो संसार में विष की बेल क्या है? नारी।
क्योंकि नारी के प्रति जो राग भाव है, कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चल सकता है अगर उसको स्त्री का आकर्षण ना हो। कोई व्यक्ति वैरागी बन सकता है अगर वो स्त्रियों की झंझट में, शादी विवाह के चक्कर में ना पड़े, उसकी रुचि ना हो। तो इसका ऐसे अर्थ लगाना कि संसार में विष बेल नारी, किन के लिए नारी विष की बेल है? जिनके भीतर काम वासना है, विकार है, उनके लिए नारी विष की बेल है। नहीं तो नारी तो तीर्थंकरों को जन्म देने वाली अमृत की बेल है। तो उसके अर्थ को, भावार्थ को समझने तो अच्छा रहेगा कि जो रागी हैं उनके लिए वो विष की बेल है, उससे आकर्षित होकर के वो मोक्ष मार्ग से च्युत होंगे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे ही नहीं। तो एक तरह से पुरुष को सावधान किया गया है कि पुरुष पर्याय से मोक्ष होता है। तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग पकड़ना है तो इसे तुम विष की बेल मानो तो तुम्हारा भला होगा। इसे तुमने अच्छा माना, इससे राग किया तो तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। ओम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये एक प्रश्न है कि आजकल ये ओम नमः सिद्धेश्वर। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आजकल ये 3 पंथों, आजकल ये सीतांबर, दिगंबर, 13 पंथ, ये पंथ चल रहे महाराज जी, तो गरज से क्या करें? और दूसरा प्रश्न ये है कि समेत सिकृति के पाठ से महावीर भगवान मुक्त गए, वहाँ पे 26 का अर्घ चढ़ाना चाहिए या 36 का चढ़ाना या अनंत अंत का चढ़ाना चाहिए? अलग अलग किताबों में अलग अलग लेख लिखा है। सब जो जहाँ लिखा वो कर लेने का, अपना क्या जा रहा। तो एक मुट्ठी चावल और खर्च हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ा? नहीं महाराज जी, खिचड़ी कैसे बनाए